ऐवाने बाला का सियासी दंगल, सियासी जमातों ने अपने पत्ते शो कर दिए। उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल करना शुरू कर दिए। पीटीआई के उम्मीदवारों के नाम फाइनल। वजीर आजम की जेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड की बैठक में फैसले। इस्लामाबाद से अब्दुल हफीज शेख और फौजिया अरशद, सिंध से फैसल वावडा सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर सैफुल्ला अबलू, बलोचिस्तान से अब्दुल कादिर, पंजाब से सैफुल्ला नियाजी, डॉक्टर जरका और बैरिस्टर अली जफर उम्मीदवार होंगे। शिबली फराज, मोहसिन अजीज, दोस्त मोहम्मद, सानिया निश्तर और फरजाना केपी से पीटीआई के उम्मीदवार नामजद। फवाद चौधरी कहते हैं बाकी नशिस्तों पर ऐलान बाद में होगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेट इलेक्शन के उम्मीदवार सामने आ गए। परवेज रशीद, मुशाहिदुल्लाह खान को टिकट मिल गया। खवातीन की सीट पर सादिया अब्बासी, टेक्नोक्रेट पर आजम नजीर तारड़ इलेक्शन लड़ेंगे। अलामा साजिद मीर को जनरल सीट पर टिकट दिया गया। राजा जफरुल हक को इस बार सेनेट का टिकट ना मिला। पीपल्स पार्टी की तरफ से कौन कौन सेनेट इलेक्शन लड़ेगा फैसला कर लिया गया। इस्लामाबाद से यूसुफ रजा गिलानी, केपी से फरहतुल्लाह बाबर, पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार नामजद। जनरल नशिस्त पर शरी रहमान, सलीम मांडवीवाला, जाम मेहताब डहर और ताज हैदर को टिकट दिया जाएगा। टेक्नोक्रेट की सीट पर 3 उम्मीदवार फारूक इशनाइक, डॉक्टर करीम ख्वाजा और शहादत आवान नामजद। खवातीन की नशिस्त पर पलवशा खान, खैरुन्निसा मुगल नामजद, रुखसाना शाह कवरिंग उम्मीदवार होंगी। पीपल्स पार्टी की सेनेट इलेक्शन के शेड्यूल में तब्दीली की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन हुकाम का नैयर बुखारी से राबता, बताया शेड्यूल जारी हो चुका, तब्दीली मुश्किल होगी। नैयर बुखारी ने कहा मौजूदा शेड्यूल पर तहफ्फुज़ात हैं। जेयूआई के 5 उम्मीदवारों का केपी से कागजात नामजदगी जमा कराने का फैसला। जनरल नशिस्तों के लिए मौलाना अताउर रहमान, तारिक खटक और हाजी जुबैर अली के नाम फाइनल। खवातीन की नशिस्त के लिए नईमा किश्वर, जबकि अकलियती नशिस्त पर सरदार रंजीत सिंह उम्मीदवार होंगे। बलोचिस्तान से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और खलील बलीदी को सेनेट का टिकट जारी। उधर MQM की तरफ से फैसल सब्जवारी और अब्दुल कादिर खानजादा मजबूत उम्मीदवार हफ्ते को कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। पीडीएम का हुकूमत पर सेनेट इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं रिश्वत देने वाले पीटीआई के हैं, वीडियो बनाने और देने वाले भी वही हैं। अब हुकूमत ने सेनेट में भी धांधली का प्लान बना लिया। पीडीएम के सेनेट इलेक्शन के हवाले से राब्ते जारी हैं। सेनेट की मंडी में हम जैसे लोगों को नहीं ला सकते हैं, हम साफ लोग हैं। इमरान खान के आधे सेनेट मेंबरान अपने नहीं हैं। लॉन्ग मार्च का हतमी फैसला सूरत हाल के मुताबिक होगा। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी कल तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की जानिब से कागजात रिटर्निंग अफसरान के दफातर में जमा कराने का सिलसिला जारी रहा। नामजद उम्मीदवारों की इब्तिदाई फहरिस्त 14 फरवरी को जारी होगी। हतमी फहरिस्त 23 फरवरी को आवेजा की जाएगी। कौमी और चारों असेंबलियों में पोलिंग 3 मार्च को होगी। रहनुमा नून लीग अता तारड़ को जेर हिरासत रखने के बाद कुछ ही देर में रिहाई। नून लीग के इल्जामात, पुलिस का साफ इनकार। वजीराबाद में पुलिस मोबाइल में बैठने की वीडियो सामने आई। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर को असलहा लाइसेंस चेक करने के लिए लाए तो लीगी रहनुमा जबरदस्ती साथ आ गए। इंतखाबी मुहिम में असले की नुमाइश को रोकना और अमनो अमान कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है, किसी पर तशद्दुद नहीं किया। लीगी रहनुमा थाना वजीराबाद के बाहर जमा हुए और एहतजाज शुरू कर दिया, जिसके बाद वजीराबाद पुलिस ने सबको ही जाने दिया। अता तारड़ इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में डस्का और वजीराबाद गए थे। हुकूमती पार्टी में किसी का असलहा क्यों चेक नहीं होता? रहनुमा नून लीग अता तारड़ का सवाल। कहा ये हमारे लोगों पर तशद्दुद करें, हम चुप कर जाएं, ये नहीं होगा। अगर इलेक्शन पुलिस ने लड़ना है तो उनसे निमटना जानते हैं। मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। कहा जो मर्जी कर लो, तुम्हारा जाना ठहर चुका। मरियम औरंगजेब बोली जब कोई और तरीक़े वारदात इनको समझ नहीं आता तो ये गिरफ्तारियां करते हैं। आज एक सियासी अदाकार ने कमाल ड्रामा किया।
ये सारा ढोंग रचा के आप अपनी जमात को तो मुतासर कर सकते हैं, लेकिन हकायक को मसाख नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ ने अता तारड़ के पुलिस वैन में बैठने को ड्रामा करार दे दिया। मुअव्विन खुसूसी वजीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अमान ने कहा, आज एक और सियासी अदाकार ने ड्रामा रचाया। अता तारड़ ने गाड़ी में बैठकर गिरफ्तारी का ड्रामा किया। सियासी शोहरत हासिल करने के लिए सब कुछ किया गया। रंगबाजी और शोबाजी नून लीग का वतीरा है। जब एक शख्स गिरफ्तार ही नहीं हुआ तो रिहाई का सवाल कहां से आ गया? अता तारड़ ऐसा करके अपनी जमात को तो मुतासर कर सकते हैं, लेकिन हकायक मस्ख नहीं कर सकते। पुलिस ने आबिद रजा की गाड़ी को रोका और तलाशी का कहा। अता तारड़ और आबिद रजा सियासी अफरा तफरी मचाने गए थे। NA-75 सियालकोट में ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम, इलेक्शन कमीशन का उस्मान डार को नोटिस। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म के मुआवने खसूसी का ओहदा छोड़ दिया। उस्मान डार अब ज़िमनी मुहिम चलाएंगे। हुकूमती ओहदा रखते हुए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर इलेक्शन कमीशन ने उस्मान डार को नोटिस जारी किया था। काबीना डिवीजन ने मुआवने खसूसी उस्मान डार को डी नोटिफाई कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर, मुख्तलिफ मुलाकातें, इजलासों की सदारत की। वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात, सेनेट इलेक्शन की तैयारियों पर तबादला ख्याल, अवामी रिलीफ के मंसूबों की जल्द तकमील के अहकामात। पार्टी रहनुमा ओन चौधरी से भी मिले, सेनेट इलेक्शन पर राब्तों के हवाले से तफसीलात पूछी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि पार्टी अरकान सियासी राब्तों को मौसर बनाए, सेनेट के लिए बेहतरीन हिकमत अमली मुरतब की जाए। खुराक के हवाले से इजलास की भी सदारत की। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मंसूबे पर वज़ीर सेहत पंजाब की इमरान खान को ब्रीफिंग। सिंध हुकूमत का मरदमशुमारी की अबूरी रिपोर्ट पर बल्दियाती इंतखाबात कराने से फिर इनकार। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में समात तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब पेश हुए, मौक़िफ़ अपनाया। मरदमशुमारी की अबूरी रिपोर्ट पर हल्का बंदियां गैर आइनी होंगी। इलेक्शन कमीशन की एक बार फिर मरदमशुमारी की हतमी रिपोर्ट 1 मार्च से कब्ल शाया करने की हिदायत। साबिका हुक्मरानों ने मईशत का जनाजा निकाल दिया। माजी की गलत पॉलिसियों के बायस कौम का बच्चा बच्चा मकरूज है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की फिर मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कहा, निजाम में सरायत खराबियों को दुरुस्त करने के लिए मुश्किल फैसले किए। अच्छा वक्त दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। नया पाकिस्तान आगे बढ़ता जाएगा और मुखालिफिन हमेशा की तरह पीछे रह जाएंगे। PDM सरकारी मुलाजमीन को मुश्तिल करने में नाकाम रही। तहरीक लब्बैक के साथ भी मुआमला तय पा गए। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, वजीर आजम ने नाला लई के लिए भी 70 अरब रुपए के फंड्स जारी करने का हुक्म दे दिया। मंसूबे को 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा। पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतों में फिर इजाफा गरीबों पर जुल्म है। IMF की डिक्टेशन पर महंगाई का सुनामी नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, साबका हुक्मरानों ने इदारों की तबाही की बुनियाद रखी, मौजूदा ने इस मिशन की तकमील कर दी। अवाम का साल से मुआशी इस्तेहसाल हो रहा है। लाखों नौजवान रोजगार की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। बिजली महंगी, नेपरा ने फी यूनिट 1 रुपए 95 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। फैसले का इत्तलाक 50 यूनिट तक वाले सार्फिन पर भी होगा। के इलेक्ट्रिक सार्फिन मुस्तस्ना। अवाम पर 200 अरब रुपए इजाफी बोझ पड़ेगा। लाहौर को स्मॉग और फसाई आलूदगी से पाक करने का मिशन। पंजाब हुकूमत का एक और अहम कदम। वज़ीर आज़म ने जिलानी पार्क में मियावाकी फॉरेस्ट मंसूबे का आगाज कर दिया, पौधा भी लगाया। इमरान खान को मंसूबे पर ब्रीफिंग, बताया गया लाहौर में 51 अर्बन फॉरेस्ट साइट्स की निशानदही कर ली गई। मियावाकी फॉरेस्ट को किसी किस्म की देखभाल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। गुज़श्ता अदवार में लाहौर का
70% ग्रीन बेल्ट हिस्सा खत्म कर दिया गया। बदकिस्मती से हुकूमतें 5 साल का सोचती रही। मुस्तकबिल 5 साल प्लानिंग से नहीं बनते। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की मजमूई सूरत हाल और अफगान अमल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कोविड-19 से निपटने के लिए बरतानिया के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। दूसरे सूबों को गन्ने की फरोख्त का इकदाम दुरुस्त करार। लाहौर हाईकोर्ट से काश्तकारों को बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि किसान की मर्जी है जहां चाहे गन्ना फरोख्त करे। शुगर मिल्स को इख्तियार नहीं कि किसान को माशी तौर पर कमजोर करें। किसान को गन्ने की फरोख्त से रोकने का कोई कानून नहीं। मज़ीद 33 अमवात, 1270 नए केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद के 140 फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगा दी गई। तर्जुमान पिम्स के मुताबिक वैक्सीन लगवाने वालों में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल।